Hey guys, what's up? Welcome back to the Let's Crack Judiciary exam. Guys, today I'm going to discuss our remaining sections of the general exceptions. So last video में हमने section 90 तक cover किया था general exception के. But today in this particular video we will cover 91, 92, 93, 94, 95 section. 5 सेक्शंस आज हम कवर करने वाले हैं. सो लेट्स बिगिन. 91 सेक्शन क्या बोलता है देखते हैं. एक्सक्लूशन ऑफ एक्ट्स विच आर ऑफेंस इंडिपेंडेंटली ऑफ हार्म कॉज्ड. गाइज, बिफोर वी से एनीथिंग अबाउट दिस सेक्शन, लेट मी टेल यू वन थिंग. इट इज अ एक्सेप्शन. 91 सेक्शन एक्सेप्शन है 87, 88, 89 का. दीज 3 सेक्शन वर टॉकिंग अबाउट ऑफ कंसेंट. कंसेंट दिए और सामने वाले ने कोई हार्म कॉज हुआ है, तो जो कंसेंट दी पर्सन ने उसे हार्म कॉज हो गया है कोई, तो जो सामने वाला पर्सन होता था वो लायबल नहीं होता था. बट इस सेक्शन के अंदर हानि मतलब जो कॉज हार्म के बिना भी, विदाउट द कॉजिंग हार्म, कोई ऑफेंस है इंडिपेंडेंटली, उसको एक्सक्लूड किया, मतलब उसको एक्सक्लूशन किया गया यहाँ पे इस सेक्शन के अंदर 91 के. आपको एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा. मैं एग्जाम्पल दे दूँ. मिसकैरेज, कॉजिंग मिसकैरेज या अबॉर्शन कराना इटसेल्फ अ क्राइम होता है. कॉजिंग मिसकैरेज इज एन ऑफेंस इंडिपेंडेंटली, वो एक अपने में खुद में एक इंडिपेंडेंट ऑफेंस है. मिसकैरेज कराना, अबॉर्शन कराना, ऑफ एनी हार्म विच इट मे कॉज, और हार्म पहुंचाया जा रहा है वो वुमेन को या कॉज किया जा रहा है, और इंटेंशन टू कॉज, या तो इंटेंशन है कॉज करने का उसको, इन द वुमेन, देयरफॉर इट इज नॉट एन ऑफेंस. ठीक है, क्लियर हुआ. सो कोई इंडिपेंडेंट ऑफेंस है, वो ऑफेंस नहीं है इसके अंदर 91 के अंदर. अबॉर्शन वाला एग्जांपल आपको समझ आया होगा, नहीं तो आप अपने बैरक से आप पढ़ लीजिएगा, सेक्शन क्लियर हो जाएगा. एक्सेप्शन है ये, एक्सेप्शन, जनरल एक्सेप्शन के अंदर एक्सेप्शन है ये सेक्शन, तीसरी सेक्शन का 91 का. नाउ कमिंग टू द 92. एक्ट डन इन अ गुड फेथ फॉर अ बेनिफिट ऑफ पर्सन विदाउट कंसेंट. गाइज, कोई एक्ट किया जा रहा है गुड फेथ के अंदर, बेनिफिट ऑफ दैट पर्सन, जिसके लिए वो एक्ट किया जा रहा है गुड फेथ में, उस पर्सन के बेनिफिट के लिए, बट वहां पे उसकी कंसेंट नहीं ली गई. सिचुएशन ऐसी थी कि वहां कंसेंट वो देने की कंडीशन में नहीं था, लॉफुल उसका कोई गार्जियन भी नहीं था वहां पे जो उसके बिहाफ पे कंसेंट देता. तो यहाँ पे क्या हुआ, एक्ट किया गया है गुड फेथ में विदाउट कंसेंट ऑफ दैट पर्सन, बेनिफिट ऑफ उस पर्सन के बेनिफिट के लिए एक्ट किया गया है. एग्जाम्पल समझिए गाइज, एक लड़का है, वो घोड़े से जा रहा है और वो घोड़े से गिर गया. उसके सर में इतनी जोर की चोट लगी. वहाँ पे सामने एक डॉक्टर खड़ा था. डॉक्टर ने देखा अगर जल्दी से उसको स्टिचेस नहीं दिए गए तो कैजुअलिटी हो सकती है, मर भी सकता है. तो डॉक्टर ने गुड फेथ के अंदर उस पर्सन को बेनिफिट बचाने के लिए स्टिचेस दे दिए और उसका ऑपरेशन कर दिया सर का. सो नथिंग इज एन ऑफेंस. बाद में उसकी कॉन्सिक्वेंसेस कुछ भी हों, वो मर गया, बट उसका डॉक्टर का जो इंटेंशन था गुड फेथ था, और उसके सामने वाले के बेनिफिट के लिए वो कर रहा था. नथिंग इज एन ऑफेंस इस सेक्शन के अंदर 92 के अंदर. नाउ कमिंग टू द 93 सेक्शन. कम्युनिकेशन मेड इन अ गुड फेथ. गाइस, जो कम्युनिकेशन है ये इसका एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा आपको. कम्युनिकेट किया गया है एक पर्सन के लिए गुड फेथ में. एग्जाम्पल देखिए आप. डॉक्टर है, एक अपने पेशेंट को बता रहा है, कोई कैंसर का पेशेंट है या किसी भी डिजीज़ का पेशेंट है, वो उसको बोल रहा है डॉक्टर कि आपके पास थोड़ा ही टाइम है, आप अपने सारे काम कर लीजिए, आप 15 दिन के आपके पास टाइम है, बिकॉज आपका कैंसर लास्ट स्टेज पे है. तो वो डॉक्टर की बात सुन के उसको सडन अटैक आया पेशेंट को और उसकी डेथ हो गई. जो कम्युनिकेट किया गया था वो गुड फेथ में किया जा रहा था कि वो अपने कुछ काम, जो भी बचे हुए काम है वो कर ले, बट उसे सडन अटैक आया पेशेंट को और वो डेथ हो गई उसकी. तो इस डॉक्टर यहाँ पे लायबल नहीं है उस चीज़ के लिए. ठीक है, यहाँ तक. नाउ कमिंग टू द 94. एक्ट टू विच अ पर्सन इज कंपेल्ड बाय द थ्रेट. किसी पर्सन को कंपेल्ड किया गया है कुछ एक्ट करने के लिए, उसको धमकाया गया है या किसी भी उसको ऐसा इस कंडीशन में डाला गया है कि जहां उससे वो एक्ट फोर्सफुली कराया जाए. एक लैटिन मैगजीम है, एक्टस मीन विट ऑफ एक्टस नॉन एज इट मेंस एक्टस. इट मीन्स द एक्ट डन बाय मी अगेंस्ट माई विल इज नॉट माई एक्ट. कोई एक्ट किया गया है मेरी विल के अगेंस्ट. विल मीन्स मैं वहां उस चीज को अपोज कर रहा था, उसको रेजिस्टेंस दिखा रहा था उस चीज के लिए. सो वहां कोई एक्ट हुआ है मेरी विल के अगेंस्ट, इज नॉट माइन एक्ट. वहां मेरे को धमका के, यहाँ पे इसके अंदर एक्सेप्शन के अंदर है कुछ कि आप डेथ कॉज नहीं कर सकते. धमकाया है, आपको कंपेल्ड किया है, बट आप डेथ कॉज नहीं करोगे, आप ग्रेवियस हर्ट कॉज नहीं करोगे. उसके अलावा छोड़ के आप कुछ भी कर रहे हो
तो इस सेक्शन के अंदर नथिंग इज एन ऑफेंस, वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा आपको, क्योंकि यहाँ पे धमकाया था। लैटिन मैक्सिम में मेरी विल के अगेंस्ट कोई किया गया एक्ट इज नॉट माई एक्ट। आई होप क्लियर हुआ होगा 94 आपको। नाउ कमिंग टू द 95 सेक्शन गाइस, एक्ट कॉजिंग स्लाइट हार्म। बेसिकली ये सेक्शन एक लैटिन मैक्सिम के ऊपर बेस्ड है, डिमिनिमिस नॉन क्यूरेट लेक्स। इट मीन्स लॉ डज नॉट माइंड अ लिटिल थिंग्स, लॉ कैन नॉट अमाउंट अ ट्रिफल्स। इसका मतलब है कि जो लॉ है वो छोटी छोटी चीज़ों को माइंड नहीं करेगा। आप एग्जांपल देखिए, आपसे समझ क्लियर हो जाएगा। गाइज आप बस में हैं, भीड़ है, या ट्रेन में है, ऑब्वियसली किसी का हाथ तो एक दूसरे के साथ टच होगा, भीड़ है, तो वहाँ पे ये नहीं होगा कि आप कंप्लेंट करने चले गए किसी की, या आप रोड पे चल रहे हो, कोई गाड़ी से धूल उड़ा गया तो आपने फिर जाके कंप्लेंट कर दी। यहाँ पे उन सारी चीज़ों को लॉ नहीं सुनेगा और यहाँ पे माइंड भी नहीं करेगा वो, आप नहीं। और जो सेक्शन बोलता है कि कोई भी ऐसा पर्सन जो कंप्लेंट नहीं करेगा, छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर आप जाके कंप्लेंट नहीं कर सकते। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट लैटिन मैक्सिम है, प्री में भी पूछता है एंड मेंस में भी ना। 18 में पूछा गया है ये, और 14 में भी पूछा है ये, डिमिनिमिस नॉन क्यूरेट लेक्स लेट एक्टस मीन विटो फैक्टस नॉन एसिड मेंस एक्टस। लैटिन मैक्सिम आप सारी की सारी अच्छे से कवर कीजिए। आई होप आपको ये सेक्शंस क्लियर हुए होंगे गाइज। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर लेना। थैंक यू सो मच।